बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 30 एम्पेयर गोल्ड की बैटरी चार्जर रिपेयर के लिए आया है। और सबसे पहले मैं आपको ये करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है। ये वापडा की इनपुट की साइड है और मॉसफेट लगे हुए हैं। किसी किस्म का कोई भी ब्लास्ट का निशान नहीं है। बज़ाहिर ये इस टाइम पे बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये डीसी साइड है इसका। कैपेसिटर खोलने का कोई निशान इसमें नहीं है। और बैक साइड में मैं आप दोस्तों को दिखाऊं तो यहाँ पे हमने एक जंपर लगाया हुआ है। यहाँ पे बटन लगता है, तो इसको हमने जंपर लगा दिया है एक वायर की मदद से। अभी सबसे पहले हम इसकी चेकिंग करेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के, ये देखिए दोस्तों, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, फ्यूज़ इसका ख़राब है। इसके बाद इसके मॉसफेट चेक कर लेते हैं। मॉसफेट पे डायोड की रीडिंग चेक करेंगे। तो ड्रेन टू सोर्स इसकी डायोड की रीडिंग चेक करेंगे। मीटर का एक प्राब आपने ड्रेन पे रखना है और एक प्राब सोर्स पे। तो एक मॉसफेट इसका ठीक है, ये दूसरा मॉसफेट भी इसका बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, दोनों मॉसफेट इसके बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इसमें नया फ्यूज़ लगा लेते हैं। ये पुराना उतार के मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये इसका पुराना फ्यूज़ है जो कि ख़राब है। अभी हम इसमें नया फ्यूज़ लगा लेते हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये नया फ्यूज़ हो गया। ये इसके फ्यूज़ होल्डर में लगा के इसका स्विच हम सीरीज़ में लगा लेते हैं। अगर कोई शॉर्टेज का मसला होगा सर्किट में आगे तो सीरीज़ ग्लो हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो सीरीज़ ग्लो नहीं होगी, फिर हम इसके कैपेसिटर्स पर वोल्ट चेक कर लेंगे। तो स्विच अब हम सीरीज़ में लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने स्विच सीरीज़ में लगाया, सीरीज़ फुल ग्लो हो गया। और नीचे की तरफ से ये देखिए, मॉसफेट की तरफ से धुआं सा भी बाहर निकला। ये देखिए दोस्तों, इस पीएफ से धुआं बाहर निकला। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये बीच से थोड़ा सा पट चुका है। ये देखें, ये एक साइड से पट चुका है और इस साइड से इसका धुआं निकला, जिसकी वजह से शायद ये शॉर्ट होगा और शॉर्टेज की वजह से सीरीज़ फुल ग्लो हो गया। तो दोबारा से इसका स्विच मैं सीरीज़ में लगा के आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें, हल्का सा स्पार्क पीएफ में हो रहा है। तो इस पीएफ को हम काट लेते हैं और काटने के बाद दोबारा से फिर चेक करते हैं। इसका एक पिन हम काट के पीसीबी से इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पिन हमने पीएफ का काट लिया है और पीसीबी से इसको अलग कर दिया है। अभी इसका स्विच दोबारा से हम सीरीज़ में लगा के चेक कर लेते हैं कि शॉर्टेज ख़त्म हो गई या नहीं, क्योंकि मॉसफेट की रीडिंग, डायोड की रीडिंग बिल्कुल उसकी सही आ रही थी। तो ये देखिए, अभी स्विच हमने सीरीज़ में लगा लिया है। सीरीज़ ग्लो नहीं हुआ, यानी इसी में ही मसला था शॉर्टेज का। अब इसके कैपेसिटर के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे, यानी मेन कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक करेंगे और उसके बाद इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक करेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो मीटर को हम डीसी रेंज पे कर लेते हैं और डीसी रेंज पे करने के बाद इसके मेन कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 260 वोल्ट तक आ रहे हैं। ये वोल्टेज इसके बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे इसके आउटपुट के कैपेसिटर हैं, ये इस जगह पे। तो यहाँ पे हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आउटपुट के 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। 14 वोल्ट पे अगर हम लोड लगा लेते हैं और लोड के साथ ये ड्रॉप नहीं होते तो ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसके ऊपर लोड लगा लेते हैं और लोड के दौरान चेक करते हैं कि वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं होते। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते तो फिर इसका मसला सिर्फ पीएफ में था, जिसकी वजह से फ्यूज़ ख़राब हो गया था, यानी आगे शॉर्टेज थी जिसकी वजह से फ्यूज़ ख़राब हो गया था। अभी हम इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर मीटर के प्राप भी रख लेते हैं और साथ में इसके ऊपर लोड भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, लोड हमने लगा लिया है। वोल्टेज अपनी जगह पे रुके हुए हैं, 14 वोल्ट आ रहे हैं लोड के दौरान। तो ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। लोड भी उठा रहा है और वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रही। मतलब इसका ये है कि चार्जर मुकम्मल ठीक है, सिर्फ इसका पीएफ शॉर्ट था जो कि मॉसफेट के सामने लगा हुआ था। तो अभी हम उस पीएफ को चेंज कर लेंगे और इसके एम्पेयर भी, यानी एम्पेयर नहीं बल्कि इसका फ़ैन का ऑटो सिस्टम भी चेक कर लेते हैं। इसको हम फ़ैन लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका फ़ैन का सिस्टम तो डायरेक्ट नहीं हुआ, इसका फ़ैन ऑटो काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसके ऊपर एक फ़ैन लगा लेते हैं और फ़ैन लगाने के बाद इसको फिर बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं कि कितने एम्पेयर तक ये चार्ज कर रहा है। और इसका फ़ैन का ऑटो सिस्टम भी चेक कर लेते हैं कि इसका फ़ैन बैटरी के साथ कनेक्ट होने के साथ डायरेक्ट ऑन तो नहीं होता।
तो ये देखिए अभी हम फ़ैन का जैक लगा रहे हैं, फ़ैन का जैक हमने लगा लिया है। अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको चेक करते हैं। इसकी चार्जिंग एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं और इसका फ़ैन का सिस्टम भी चेक कर लेते हैं कि फ़ैन तो डायरेक्ट बैटरी के साथ ऑन नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका पीएफ हम चेंज कर लेते हैं। पीएफ हमने काट के रखा है। अगर आप ये चेंज भी ना करें, डायरेक्ट काट भी दे, कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर चॉपर से आवाज़ आएगी अजीब सी, ये चॉपर फिर शोर करेगा। तो उस वजह से हम पहले इसका ये पीएफ चेंज कर लेते हैं। तो दोनों पीएफ हमने उतार लिए हैं। हालांकि इसका एक पीएफ ख़राब था, लेकिन अभी दोनों चेंज कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, पीएफ की वैल्यू अगर आपको पता ना हो तो सर्किट के ऊपर मेंशन होता है, यानी लिखा होता है। ये देखिए दोस्तों, सर्किट के ऊपर इसकी पीएफ या हर चीज़ की, हर कंपोनेंट की वैल्यू लिखी होती है। 102 2 केवी का पीएफ होता है। और अभी दोनों पीएफ हम इसमें नए लगा लेते हैं। नए पीएफ भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 102 2 केवी का पीएफ है। 102 2 केवी के पीएफ है दोनों ही सेम नंबर के। अगर आप इसमें पीएफ ना भी लगाए तो मसला नहीं आता, लेकिन चापर से फिर शोर की आवाज़ आएगी। और इसमें एक पीएफ भी लगा हो तो ठीक है। अभी हमने दोनों इसमें चेंज कर दिया, दोनों पीएफ हमने इसमें लगा लिए हैं और सेम ही नंबर के पीएफ है। सर्किट के ऊपर मेंशन भी होता है 102 2 केवी का। तो ये देखिए अभी पीएफ हमने चेंज कर दिया है, इसकी सफाई भी कर दिया है। अब दोबारा से हम इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर लोड लगा के भी चेक कर लेते हैं और इसके वोल्टेजेस भी चेक कर लेते हैं। मेन कैपेसिटर पे हमने वोल्ट चेक कर लिए है, 260 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है, 14 वोल्ट ये भी ठीक है। इसके ऊपर लोड लगा लेते हैं, दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, इसने लोड भी ऑन कर दिया है और वोल्ट भी सेम ही अपनी जगह पे रुके हुए हैं। तो अभी इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसका एग्जॉस्ट फैन का ऑटो सिस्टम भी मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूं और इसके चार्जिंग एम्पेयर भी आप दोस्तों को चेक करा देता हूं। तो ये देखिए, एग्जॉस्ट को मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूं और बैटरी को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी की वोल्टेज भी मैं आप दोस्तों को मीटर की मदद से चेक करा देता हूँ। यहाँ पे इसके बैटरी के वायर से ये देखिए दोस्तों, 12.5 वोल्ट तेज है बैटरी के और आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर भी बैटरी के वोल्ट शो हो रहे हैं 12.5 वोल्ट। तो अभी इसका स्विच हम सबसे पहले सीरीज़ में लगा लेते हैं। ये देखें, सीरीज़ में लगाने के बाद अभी इसको डायरेक्ट वापडा में लगा लेते हैं इसका स्विच। तो ये देखिए, इसका फ़ैन का ऑटो सिस्टम भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, यानी चार्जिंग के दौरान इसका फ़ैन चल रहा है। और अभी एम्पेयर मीटर की मदद से मैं आप दोस्तों को इसके एम्पेयर भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि एम्पेयर मीटर का स्क्रीन आप दोस्तों को आसानी से वीडियो में देखें। तो ये देखिए, एम्पेयर मीटर को हमने इस पे लगा लिया, इसको एम्पेयर पे कर देते हैं। यहाँ पे इसको हमने एम्पेयर पे कर दिया। अभी बैटरी की एक लीड पे इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए, 13 एम्पेयर तक ये चार्जिंग कर रहा है, यानी 13 एम्पेयर तक ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। इसकी चार्जिंग एम्पेयर भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है और फ़ैन का ऑटो सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो मसला था पीएफ का था, पीएफ इसका लीक था, जिसकी वजह से इसका फ्यूज़ उड़ गया था। यानी फ्यूज़ ख़राब होने की वजह इसमें सर्किट में आगे शॉर्टेज थी, जिसमें इसका पीएफ शॉर्ट था, लीक था। जैसे ही हमने पीएफ सर्किट से अलग किया तो इसमें शॉर्टेज ख़त्म हो गई। तो एक पीएफ इसमें ख़राब था, हमने दोनों पीएफ चेंज कर दिए थे, जो कि मॉसफेट के सामने लगे होते हैं। मैं आप दोस्तों को दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक पीएफ शॉर्ट था, हमने दोनों पीएफ चेंज कर दिए हैं। ये भी चेंज कर दिया है और ये वाला पीएफ भी चेंज कर दिया है। इसकी वैल्यू भी दोबारा बता देता हूँ, 102 2 केवी का पीएफ है। इसके अलावा ये फ्यूज़ चेंज कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।